श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित सातों गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षों से तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? यदि सातों गुणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उसकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक्, यजु, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदयत्री ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक्, यजु और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक्, मध्याह्न में बृहदरथंत्रादि यजु तथा सायकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती है। यह ऋक्, यजु, साम स्वरूप रूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी विष्णु की वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही के अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमय ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋणमय हैं, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय हैं तथा अंतकाल में रुद्र साममय है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर
चतुर्दशी के अनंतर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते हैं। यह था श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 11वां अध्याय।